नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ये पार्ट 1 में ही हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है और छोटा ही चैप्टर है। चलो फिर करते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कम ही आते हैं और जो भी आते हैं अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन तो रीड करने ही होते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। एक नाव बिंदु पी से धारा की दिशा में क्यू तक कितने किलोमीटर इतने घंटे पहुंचती है। क्यू से बिंदु पी पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल इतनी है तो शांत जल में नाव की चाल। देखो, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो धारा की दिशा में जाएगा उसमें टाइम कम लगना है, जो धारा के विपरीत जाएगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये नहीं सोचना कौन सा इधर जा रहा है कौन सा इधर जा रहा है। तो ये टाइम का रेशियो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो 4 और 3। और ये स्पीड होती कौन सी है? धारा की दिशा में तो a+b और धारा के विपरीत तो a- का b। यानी कि यहाँ से अगर a+b अपॉन में a- का b लिखेंगे तो 4/3 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो a/b 4 3 7 4 से 3 गया 1 हो गया। यानी कि हमें किसकी चाल दी गई थी? जल की चाल, यानी कि 3 हो गई। तो 7 या 21 चाल इसकी हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो पता है ना, अगर a+b a- का b बराबर में c+d c-d लिखा हो तो एक बार तो जोड़ देते हैं, प्लस में a- का b हो गया। एक बार a+b में और नीचे वाला जो ऊपर जोड़ा था यही घटा देंगे तो ये प्लस का b बन जाएगा। इसी तरीके से सेम चीज इधर भी करते हैं, माइनस का c प्लस का d। तो इधर c से c कैंसिल आउट हो गया, इधर d से d हो जाएगा, इधर b से b, इधर a से a, तो 2a/2b तो a/b लिख सकते हैं, इधर c/d। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी आ सकते हैं, तो ये चीज याद रखना। अगला सवाल, ये सवाल यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, यानी कि टफ सेक्शन में आ जाता है। कह रहा था विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, उसे विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, कई घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं। कह रहा था धारा के विपरीत 40 जा रहा है और धारा की दिशा में 55 जा रहा है, तो उसे 13 घंटे लगते हैं। अब इसमें से जो भी आपको आसान लगे, हमसे पूछा क्या गया? धारा की चाल, यानी कि थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें आसान लगता है हम वो बराबर कर लेते हैं। देखो, इसमें अगर 4 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा, तो सब में वही करना पड़ेगा। इसमें हो गया 4 का और इसमें हो गया 4 का। तो जब इसको हम घटाएंगे तो बीच वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इन दोनों से मतलब होना चाहिए। यानी कि देखो, इसमें 11 आ रहा, 11 चौक 44 हो गया था भाई। 11 4 चौको 16 गुणे 11 लिख सकते हैं इसको 11 पन्ना 55 पानती है, 15 गुणे में 11 लिख सकते हैं। दोनों को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 कॉमन ले लिया, 16 से 15 घटाएंगे 1 बचा। और 11 यानी कि 11 किलोमीटर आया, जो कौन सा आया? धारा की दिशा में। इधर करेंगे तो 40, इधर करेंगे 39, यानी कि धारा की दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम कोई सी भी निकाल लेते, हम 44 निकाल लेते तो 4 गुना यानी कि 4 घंटे समय लगेगा। अब हमारे पास जो पहली लाइन लिखी थी धारा के दिशा में विपरीत में, यानी कि ये 44 था, ये 30 था, 10 घंटे समय लग रहे थे। तो 44 जाने में उसे 4 घंटे लग रहे, तो यहाँ पर 6 घंटे लग रहे होंगे, टोटल 10 घंटे टाइम था। जब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड आ जाएगी। ये किसका मान आ जाएगा? a+b का। ये मान आ जाएगा a-b का, यानी कि a+b का मान आ गया 11 और a-b का मान आ गया 5। हमें निकालनी है धारा की चाल, दोनों को घटाकर 2 का भाग कर देंगे। 11 से 5 गया 6, 6/2 यानी कि 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। कहता है एक नाव को धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना कि उसे धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर जाने में लगा। यह कुल इतने घंटों में धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी तक जा सकती है। धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो स्टार्टिंग में देखो टाइम कांस्टेंट हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो डिस्टेंस में रेशियो 7 और 3 का हो गया, तो स्पीड में भी रेशियो सेम रहेगा। अब जो ये स्पीड आई है ना, अगर हम एक्चुअल में लिखते तो a+b a-b, यानी कि धारा की दिशा में a+b और विपरीत में a-b, तो 7/3 आती। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं, जब हमें स्पीड का रेशियो मिल गया। अब दूसरी लाइन में जब पढ़ते हैं तो 14 किलोमीटर वो जा रहा है, 14 ही किलोमीटर वापस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड का रेशियो 7:3 हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती तो टाइम का रेशियो 3:7 हो गया, यानी कि टोटल टाइम हमारे हिसाब से 10 लगा। क्वेश्चन में इतने ही जाने में 6 दूनी 6 3 18 तो 20/3 लगा। हमें प्रतिकूल वाला चाहिए, तो प्रतिकूल वाला टाइम कितना है? 7 बराबर में, यानी कि ये 2/3 गुना हो रहा था, इसका भी 2/3 कर दो तो 14/3 हो गया। ये कौन सा प्रतिकूल वाला टाइम आया? यानी कि प्रतिकूल वाली अगर स्पीड हम निकालते तो 14 किलोमीटर वो जा रहा था और 14/3 समय में, तो हमारी स्पीड क्या जाती? 3 किलोमीटर प्रति
घंटा। और यहाँ से हम निकाल लेते 16.8, क्योंकि हमें यही कवर करना है। तो टाइम आ जाता 3 पंजे 15, 3 छक 18। अगला सवाल कह रहा था शांत जल में एक नाव की गति इतनी है, धारा की गति इतनी है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 2 बार यात्रा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच अंतर इतना है, तो दोनों छोर के बीच की दूरी कितनी है। देखो आसान है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जितनी गया उतना ही वापस आया। तो 15 3 18 और 15 से 3 गया 12, ये स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, टाइम का रेशियो लिखेंगे 12 गुणे में 18 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है 6 का। क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये 2 बार का है, एक बार गया वापस आया, फिर एक बार गया वापस आया। तो एक बार अगर जाता और आता वापस तो कितने लगते 5 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग। और हमें डिस्टेंस निकालने ये भी पता है, एस इंटू में टी होता है, यानी कि 18 गुणे में 12 का मान निकालना। तो यहाँ पर 18 गुणे में 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 60, गुणे में हो गया 18, गुणे में हो गया 12, बटे में हो गया 6। तो 6 दूनी 12 हो गया। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 5 छक्का 30, 6 3 18, यानी कि 3 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल कह रहा था शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल इतनी है, यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटे अधिक है, तो तय की गई दूरी क्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये हो गया। विपरीत दिशा में जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, और इन दोनों में जो अंतर दिया गया था वो t दिया गया था, बस खत्म हो गया। x प्लस का y, ये डायरेक्ट फार्मूले में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना फार्मूला याद कर लोगे। ठीक है, तो ये इनटू में t हो गया, x से x कैंसिल आउट, हमने डिस्टेंस 1 मानी थी, 1 बराबर जब निकालोगे तो t इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और अपॉन में हो गया 2y। अगला सवाल, एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में इतने घंटे की चाल से और निश्चित दूरी तय करता है, और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कुल यात्रा की औसत चाल क्या है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, स्थिर बहती हुई, यानी कि 2 स्पीडें, जितनी जा रही उतनी वापस आ रही है। तो सिंपल सा 2xy अपॉन में x प्लस का बस। तो 2 गुणे में 12 हो गया, 24 हो गया, 12 3 36 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 आंसर। अगला सवाल, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि a माइनस बी का मान डायरेक्ट निकलेगा 12.6 अपॉन में 21, और इसको जब घंटे में बनाएंगे 60 का भाग करेंगे, 60 ऊपर पहुंच गया, यानी कि ये हो जाएगा 6 बार। तो इधर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा था शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है, नाव को धारा के विपरीत इतने किलोमीटर और धारा की दिशा में इतने किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो हमें अनुपात दिया गया था 7:2, 7 से 2 गया 5, 5 बराबर में हमें 36 दे दिया था। अब हमें निकालना क्या है भाई, विपरीत दिशा में। जब विपरीत में जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 9 बराबर निकालना पड़ेगा। जब वो क्या करा था, विपरीत दिशा में, और दिशा में जाएंगे तो माइनस का तो 36 हमें पता ही था, यानी कि इसका निकाल लेंगे तो 36, तो 9 छक्का 54, हाथ से लगा 5, 9 3 27 और 5 32 बटे में 5। अब इसी की कैलकुलेशन करनी, तो 32.2, विपरीत में जाएंगे तो 36 की चाल से, दिशा में जाएंगे तो 38.88, बटे में हो गया 324, और ये 5 ऊपर पहुंच गया। बस इसी को सॉल्व करना था और आंसर निकालना था, लेकिन ये इधर पूरा कट तो रहा नहीं कैलकुलेशन। अच्छा 43.2 है, ठीक है 43.2, अब कट जाएगा, 7 छक्का 42 हो गया, या फिर 12 3 36 कर लो, तो ये 12 बार 1.2 आ गया। इधर करेंगे तो 12 चौक 48, 12 दूनी 36, यानी कि ये 12 बार चला गया 0.2 के बाद। तो 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 0.6 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 1.2 हो गया, यानी कि 1.8 आंसर। अगला सवाल, धारा की चाल इतनी है, नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल। आसान है भाई, ये कह रहा था नाव धारा की दिशा में, ये जा रहा था विपरीत दिशा में, और 4 घंटे लग रहे थे। ऑप्शन का सहारा लो, क्योंकि हमें एक स्पीड पता है 4, इसका मान 4 पता है, इसका मान 4 पता है। तो भैया अगर 16 लिया, 16 4 20 हो गया, 16 से 4 गया 12, यानी कि बन सकता है। तो यहाँ पर किया 16 4 20, 20 दूनी 40 आ गया, और इधर 16 16 से 4 गया तो 12 हो गया, 12 कम 12, 3 घंटे आया, नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हटा दो फटाफट। अगर हम 12 4 16 करेंगे, वहां से भी नहीं बनेगा, 10 4 14 से भी नहीं बनेगा, 14 4 18 से भी नहीं बनेगा। अब इसमें देखो हमें इसका तो मान 4 पता था, ऑप्शन का सहारा लेते हैं।
ठीक है, अगर 16 रखेंगे तो 16 प्लस का 4, 16 4 20 हो गया, और 12, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर अगर 16 4 20, 20 दूनी 40, 16 4 से गया 12, तो 3 ही घंटे बन रहे, तो यहाँ पर तो नहीं बनने वाला। अब दूसरा हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर 12 ले लेते हैं, 12, 10 तो नहीं लेंगे क्योंकि 14 फिर कटेगा भी नहीं अच्छे से, तो हमने 16 ले लिया, तो यहाँ पर सॉरी 12, तो 12 4 16, अगर भाग करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 आ गया। यहाँ पर अगर 12 रखा, 12 से 4 चला जाएगा तो 8 बच गया, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पन्ने 40 हो गया। तो ये देखो कितना बन गया, 4 घंटे, तो यानी कि 12 सेटिस्फाइड। अगला सवाल, शांत जल में इतने की नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में इतने जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो चाल बतानी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो भैया अगर टाइम का रेशियो देखें, ये धारा की दिशा में, ये विपरीत दिशा में, तो 2 गुना समय हमेशा विपरीत को लगेगा, इसमें सोचना ही नहीं, क्योंकि धारा के विपरीत चलोगे टाइम 2 गुना लगना ही है। ये नहीं सोचना किसका 2 गुना दिया गया किसका नहीं, ऐसा ही होगा हमेशा। स्पीड में रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का, लेकिन ये स्पीड आई कौन सी है, धारा और नाव की जुड़कर, ये विपरीत वाली होगी। यानी कि अगर हम लिखें a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b 2/1, यानी कि a अपॉन b कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 1 3, 2 से 1 गया, एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बता भी चुके हैं, नहीं बता चुके हैं तो एक बार और लिख लेना, c अपॉन में d हो गया। अगर यहाँ पर लिखना चाहें a प्लस b, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इससे इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी। तो भैया हमें शांत जल में किसकी, नाव की चाल दी गई थी, यानी कि 3 बराबर 3 दिया था, तो 1 बराबर 1। अगला सवाल, एक व्यक्ति शांत जल में इतने की गति से नाव चला सकता है, धारा की गति 5/6 मीटर प्रति सेकंड है, तो धारा के प्रतिकूल इतनी दूरी तय करने में लगने वाला समय, 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5, तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया प्रतिकूल जाना है तो दोनों को घटा दो, 11 से 3 गया 8 हो गया, तो इधर करेंगे 8 चौक 32 हो गया, और बचा कितना है 4, 4/8 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। इसको बना लेते हैं मिनट में, तो 2 3 6, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट आंसर। अगला सवाल, एक नाव इतने किलोमीटर धारा के अनुकूल और इतने किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 7 घंटे लगते हैं, नाव को 28 किलोमीटर अनुकूल और 48 प्रतिकूल चलने में 6 घंटे लगते हैं, उसे धारा के अनुकूल इतने और धारा के प्रतिकूल इतने जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो 63 अनुकूल 30 अपोजिट 7 घंटे, 28 अनुकूल और 48 प्रतिकूल 6 घंटे। इस टाइप का सवाल बता चुके, उसी तरीके से खुद से आपको करना था। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की चाहिए, तो भैया आराम से करते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो देखो इसमें 7 नेम 63 हो रहा, इधर 7 चौक 28 हो रहा, यानी कि अगर हम इसमें 9 का 4 का गुणा कर दें, इसमें 9 का कर दें, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसमें भी 4 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, इसमें भी 9 का गुणा, इनका डिफरेंस करेंगे पहले, तो ये तो बराबर होके कट ही जाना है, ठीक है। बाकी डिफरेंस करते हैं, तो इधर 4 तियां 12 120 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 चौक 36 और 7 जोड़ देंगे तो 43 हो गया। इधर करेंगे तो ये 28 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया। इधर किया तो 2 3 से 2 गया 1, 4 से 1 गया 3, 312 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में इनका डिफरेंस करेंगे, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, और इधर किया 4 से 2 गया 2, यानी कि इतना लगता है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते 30 जाने में कितना लगेगा, तो 26/312 गुणे में हो गया 30, तो 3 एकम 3 हो गया, इधर 3 एकम 3, 0 3 चौकू 12 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 अट्ठे 104, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना टाइम लगेगा। अब हमारे पास देखो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि अगर हम दिशा में जा रहे तो 63 किलोमीटर, अगर हम विपरीत चल रहे तो 30, यहाँ पर 7 घंटे लगते थे। हमने विपरीत वाले के 30 किलोमीटर के लिए तो निकाल लिया है कि यहाँ पर इसको लग रहे हैं 2.5 घंटे, तो 7 से 3 गया 4.5, इधर लग रहे होंगे। अगर हम धारा की दिशा वाली स्पीड निकालें तो कितनी आ जाएगी, 63/45 गुणे में 10 हो जाएगा, तो 5 नेम 45, सॉरी 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 आ गई। अगर हम विपरीत वाली निकालें, यानी कि a माइनस बी, इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमें अभी जगह फिर चाहिए होगी, क्योंकि अभी कैलकुलेशन खत्म थोड़ी ना हो गई। अगर हम a माइनस बी का मान लिखें
ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 30/25, ये 0, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 आ गई। अब हमें देखो 35 किलोमीटर अनुकूल जाना है, 35 किलोमीटर अनुकूल जाने में हमें इतना टाइम लगेगा, प्रतिकूल जाने में हमें इतना टाइम लगेगा। तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इधर किया 3 नेम 27 हो गया और 3 चौकू 12 हो गया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 2.25 हो गया, यानी कि 4.25 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा इधर। ठीक है, जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज यही समझनी है, इसको अगर लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते थे, 75 को इधर प्लस करके बटे में 100, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, इसको हम मिनट में बना लेते तो ये 45 आ जाता, 15 चौकू 60, 15 तिया 45, यानी कि 4 घंटे 45 मिनट कहीं लिखा है आंसर। कैलकुलेटिव था बहुत अच्छा खासा। अगला सवाल कह रहा था, मान्यता द्वारा धारा की दिशा में इतने किलोमीटर दूरी 2 घंटे में और विपरीत में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो कह रहा था द्विमार्गी यात्रा में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं तो 10/2 ये किसका मान आ गया, a प्लस बी का, और उसमें 30 मिनट अधिक लग रहे थे, यानी कि 1/2 समय अधिक, 2 दूनी 4, 1 5/2 घंटे लग रहे थे। तो यहाँ पर तो 5 आ गया, अगर इधर करते 10 5 तो ये 2 ऊपर पहुंच जाता, तो ये a माइनस का b 4 आ जाता। अब उसे शांत जल में जाना था, यानी कि केवल उसी की चाल निकालनी मान्यता की, तो 9/2 आ जाती। अब भैया देखो द्विमार्गीय रास्ता है, यानी कि उसे 20 किलोमीटर टोटल जाना है, कि 10 जाएगा 10 वापस आएगा। अब 9/2 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि जल बिल्कुल शांत है। तो 40/9 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया, 4/9। इसको घंटे को मिनट में बना रहे हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, और इधर 4 और 40 दूनी 80/3 हो गया। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक 18, 2 अभी भी बचा, यानी कि 4 घंटे 26 मिनट और 2 अभी भी बचा था। और गुणे में इसको सेकंड में बना लेंगे तो ये 40 सेकंड और आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही 4:26 मिला था, आंसर यहीं पे लगा देना था। अगला सवाल कह रहा था, शांत जल में एक नाव की गति इतनी है, धारा के अनुकूल इतने मिनट में इतनी किलोमीटर जाती है, धारा की गति क्या होगी। तो आसान है भाई, देखो अनुकूल यानी कि डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेंज करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, मिनट को घंटे में किया 60 का भाग कर दिया, यानी कि 7/4 हो गया, यानी कि 28/7, 4 ऊपर चला गया, तो इधर स्पीड आ जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें नाव की चाल पता है 14, तो इसका मतलब इसकी कितनी रही होगी, 2। अगला सवाल, अब ये देखो आसान सवाल है, अनुकूल हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 5 3 8 हो गया, यानी कि 26/8 हो गया, 8 तिया 24, 2/8 करेंगे, यानी कि 8 3 सही 1/4 आंसर। अगला सवाल, एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति इतनी है तो शांत स्टीमर की गति। भाई देखो अगर टाइम का रेशियो देखें 6 और 8 का, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड में रेशियो 8 और 6। ये स्पीड कौन सी आती है, ये डायरेक्शन वाली है, ये अपोजिट वाली है। तो यहाँ पर अगर a प्लस बी, a माइनस का b बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8/6, या 2 चौकू 8, 2 तिया 6 कर लो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो a/b, 4 3 7, 4 से 3 गया 1। धारा की गति 3 है तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, 21। अगला सवाल, शांत जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिशा में जाएंगे तो 36, 5 मिनट का मतलब हो गया बटे में 60, तो 12 पंजे 60, यानी कि 3 किलोमीटर जाएंगे। और अगर घटा देंगे 30 से 6 गया 24 की चाल से 5 मिनट में बटे में 60 हो गया, 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 था पहला। अगला सवाल, शांत जल में एक आदमी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान रखना, जब तक वो धारा की दिशा में ये सब कुछ बोलता रहता ना, बड़ा आसान लगता है। जब वो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह बोलता तो दिक्कत होती होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान रखा करो। इंग्लिश में ऐसा कोई इशू नहीं आता, एक शब्द लिखा तो वही लिखा रहेगा। कह रहा था शांत जल में एक आदमी की चाल इतनी है, वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना लेता है। सिंपल सा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, टाइम में रेशियो 1 इधर लग रहा 3 इधर, कुछ सोचना ही नहीं है। धारा के विपरीत हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा,
तो स्पीड में रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। ये स्पीड का रेशियो आता है कौन सा है, A+B A-B। अब तो समझ गए होगे ना, अब तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए 4/3 से 1 या 2, ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ चुके हो तो A/B एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 2/1। इसका मान दिया गया था 28/3 और हमें इसका निकालना था, यानी कि 28 में हमारे पास आ जाएगा 6, 14/3 हो जाएगा। अगला सवाल, नाव जिसकी शांत जल में चाल इतनी है 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है, धारा की चाल हमको बतानी है। भाई देखो, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और 30 किलोमीटर वापस आती है। यहाँ पर A+B रहा होगा, यहाँ पर A-B रहा होगा, टोटल 4.5 घंटे लेती है। यानी कि अगर हम देखें तो शांत जल में चाल हमें 9 की 15 पता है और इधर भी 15 हो गई। अब इसमें ऑप्शन रखते हैं भाई, 5 रखते हैं सबसे पहले, जो आपको समझ में आए, मतलब आसान सा लगे उसको पहले रख लिया करो। तो इधर करेंगे ये 1.5 हो गया, इधर 10 बचा, 10 से 30 में भाग करेंगे तो 10 तियां 30 हो गया, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.5, सेटिस्फाइड हो गया। अगला सवाल, शांत जल में नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी घंटा है, ठीक है। एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय T घंटे है, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी बतानी है। तो देखो दोनों जगह तो डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होगी, अगर दिशा में जाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम विपरीत जाएंगे तो ये हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया हमारे पास T घंटे लगे। हमें A का ही मान निकालना था, A यहाँ से हमने ले लिया बाहर, तो x माइनस का y और x प्लस का y अपॉन में हो गया x² माइनस का y² बराबर में हो गया हमारे पास T। तो x² y² ऊपर जाएगा, ये वाला तो हो नहीं सकता। इधर देखो y से y कट गया तो 2x नीचे आना था, लेकिन यहाँ पर xy आ रहा है, क्या बात है भाई। तो इसको सही कर लेना, अगर हम a बराबर निकालेंगे तो t इंटू में x² माइनस का y² अपॉन में हो गया 2x। अगला सवाल कह रहा था, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगे। धारा के विरुद्ध चल रहा है, यानी कि A-B का मान कितना आ गया 5, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगे। तो A+B बराबर 5×8 40 आ गया। शांत जल में नाविक की गति तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, 13/2, तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर ये बोट एंड स्ट्रीम के टोटल 20 क्वेश्चन थे। आसानी चैप्टर होता है, बस थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।